गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। तो आइए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले डेली करंट अफेयर के टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ 24 मार्च 2026 की जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है वो डिस्कस करने वाले बहुत ही कम समय में। देखते बिना टाइम वेस्ट करे, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, मुझे एक बात बताना, ये कौन सी आर्टिकल में मेंशन रहे, ये मुझे बता सकते हो? ये आर्टिकल में मेंशन रहे 338 बी में मेंशन रहे, है ना, 338 बी में रहे। फिर शेड्यूल कास्ट और जो शेड्यूल ट्राइब रहे वो तो अलग रहे। शेड्यूल कास्ट पूछे तो वो कौन सी रहे और शेड्यूल ट्राइब कौन सी रहे, बताना। तो ये जो आड़ करी गई थी ना बैकवर्ड क्लासेस कमीशन के बारे में, ये आड़ करी गई थी 2018 की बात है, 2018 एंड 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत ऐड करी गई है। क्लियर? किससे जो कि चेयरपर्सन के रूप में नियुक्त करी गई है वो है साध्वी निरंजन ज्योति। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, साध्वी निरंजन ज्योति। किसके द्वारा? बाय, और कौन हो सकता है? बाय प्रेसिडेंट के द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंटेड करी जाती है ना। ध्यान में रखना इतनी सी बात। एंड देखते हैं डिटेल में। आज ऑफ मार्च 18, 2026, साध्वी निरंजन ज्योति, ये फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर एंड बीजेपी लीडर, has been appointed as the new chairperson of the National Commission for Backward Classes (NCBC). She took over the position following the जो कि completion of the term and previous chairperson of the हंसराज गंगराम आहिर, इनके जो कार्यकाल रहे वो खत्म हो चुकी है। तो नंबर 2 देखते हैं, बस नाम याद रखना क्या था, साध्वी निरंजन ज्योति जो बैकवर्ड कमीशन रहे ना, इसकी चेयरपर्सन बने हैं। नंबर 2, लोअर कोपली क्या रहे? लोअर कोपली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। इन हुई स्टेट, कौन सी स्टेट में ये लोअर जो कोपली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ये लॉन्च करी है? किसने? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। फिर कौन सी प्लेस में लॉन्च करी है? असम में लॉन्च करी है। एंड ये तो वही जो कोपली रिवर रहे ना, इसी रिवर के ऊपर में रहे। जैसे हमने ब्रह्मपुत्र की जो, असल में ये ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है ना कोपली, ऐसे जो ब्रह्मपुत्र रिवर जो रहे, मतलब हमने ओरिजिन इसके पूछे तो वो है चिमायुंगडोंग ग्लेशियर। इसे औंगसी ग्लेशियर भी कहा जाता है। ये सांगपो कहा जाता है, तिब्बत में इसका नाम सांगपो है ना। इसके बाद जो कि सियांग से जो कि यूटर्न लेती है जो नामचा वरुआ पर्वत के पास, क्योंकि जो पर्वत रहे नामचा वरुआ पर्वत, इससे हेल कर ये पानी नहीं जा पाती आगे, तो इसीलिए टकरा कर ये एक शार्प कर्व लेती है। पता ही होगा, इतनी सी बात है ना। तो इसे यूटर्न लेकर अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है। पहले ये माउंटेन एरिया में फ्लो करती है, इसके बाद जो कि प्लेन एरिया को आ जाती है। प्लेन एरिया पर इसका नाम दिहांग रहे, है ना। फिर इसमें जो कि क्या रहे, मानस रिवर रहे, मानस रिवर, है ना, पहले तो सियांग रिवर रहे, सियांग रिवर, दिहांग रिवर, मानस, सिगवू एंड कोपली, है ना, ऐसे जो रिवर रहे। एंड जो कोपली जो ट्रिब्यूटर रहे, इसे जो लार्जेस्ट क्या रहे, जो ब्रह्मपुत्र जो लार्जेस्ट रिवराइन आइसलैंड बनाती है आसाम में। फिर से नामचा वरुआ पर्वत के पास, नामचा पर्वत तो यहाँ था। फिर यूटर्न लेती है जो धुबरी के पास में है ना, बांग्लादेश में एंटर करती है। बांग्लादेश में इसे ये एंटर करने से इसका नाम पंपा या फिर यमुना, पंपा हो जाती है ना। खैर वो रहने देते। बांग्लादेश में एंटर करने से इसका नाम यमुना रहे, यमुना रहे, है ना, यमुना। तो ध्यान में रखिएगा, काफ़ी बातें रहे तो आसाम में ये रहे, बस इतनी सी बात ध्यान में रखिएगा। एंड अभी के टाइम में ये बनाए जा रहे हैं जो कि देख सकते हो, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो कि डेडिकेटेड टू 150 मेगावाट लोअर कोपली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट to the nearest sun in Assam and inaugurated in March 2026. This project is designed to enhance the state energy sector को बढ़ावा मिल सके, बस इतनी सी बात ध्यान में रखिएगा। एंड ये हेल्प किसकी सहायता से बनाया जा रहा है? विद द हेल्प ऑफ जो आसाम एशियन डेवलपमेंट बैंक रहे ना, जो ADB कहा जाता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इनके सहायता से। कौन सी रिवर के ऊपर में? कोपली रिवर। खत्म, आगे देखते हैं। हु हैज बीन ऑनर्ड विद द Knight Commander of the Order of the British Empire? Who has been honored with the Knight Commander of the Order of the British Empire? किसने ये बने हैं?
तो हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, ये है कौन बने हैं, जो कि एन चंद्रशेखरन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जो टाटा ग्रुप की चेयरमैन रहे वही इन्हें दी गई है, जो कि नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर टू द ब्रिटिश एम्पायर, जिसे KBE कहा जाता है, नाइट कमांडर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। एंड ये ब्रिटेन के एक अवार्ड है, बस इतनी सी बात ध्यान में रखना। टाटा की चेयरमैन जो रहे इन्हें दी गई है। एंड ये किसके द्वारा दी गई है अब के टाइम में? वाई किंग्स चार्ल्स तृतीय के द्वारा, थर्ड के द्वारा दी गई है। ब्रिटिश एम्पायर चेयरमैन सुनील भारती मित्तल, तो भारतीय एंटरप्राइजेस की अपॉइंटेड आज तो ऑनर नाइट कमांडर ऑफ दी, ये तो 2024 की अभी के टाइम में बात करें, ये भी देख सकते हो 2024 फॉर स्ट्रेंथनिंग, जो कि यूके इंडिया बिजनेस रिलेशनशिप को बढ़ाने के लिए टाटा ग्रुप चेयरमैन एन चंद्रशेखर वाज ऑल्सो रिसेंटली अवार्डेड द KBE मार्च 2026। 2024 में ये दोनों नाम याद रखिएगा। कौन था 2024 में? जो कि सुनील भारती मित्तल एंड अभी के टाइम में दी गई है एन चंद्रशेखरन। ध्यान में रखिएगा, दोनों नाम याद रखिएगा। नंबर 4, हु हैज डेवलप्ड द सी फ्लोटिंग लीडर वॉय सिस्टम एम टू मेजरिंग विंड स्पीड एंड डायरेक्शन। तो ध्यान में रखिएगा, ये है क्या, पहले ये समझना जरूरी है। लीडर LAER नहीं, ये गलत लिखी गई है, LAIDAR लीडर नाम करके। लीडर मतलब इसके भी फुल फॉर्म रहे लाइट डिटेक्शन और रेंजिंग। क्लियर? ये है क्या असल में? लाइट डिटेक्शन के माध्यम से ये पता लगाने वाला है वेदर क्या रहने वाला है, विंड की स्पीड एंड जो कि मेजरिंग विंड को मापना एंड स्पीड डायरेक्शन, ये सारे के सारे मापना इसके माध्यम से, लेजर की तकनीक के माध्यम से। इसके रेंज पूछे तो 300 मीटर हाइट है, मतलब अप टू 300 मीटर हाइट तक लाइट निकलती है। एंड इसमें जितना भी कैप्चर हो पाती है, यानी जो भी विंड की स्पीड डायरेक्शन वो मेजर कर पाती है। क्लियर इतनी सी बात? किसने डेवलप करी है? NIOT मतलब इंडिया की जो नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी है ना। तो और बात करें, ध्यान में रखिएगा, लॉन्च करी गई है, जो कि मुट्टम बीच जो है, मुट्टम लिख देते हैं, मुट्टम बीच जो तमिलनाडु में है वहाँ लॉन्च करी गई है। क्लियर? एंड ध्यान में रखिएगा, देखते हैं द नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, जो कि NIOT एंड ऑटोनोमस, जो कि बॉडी एक ऑटोनोमस बॉडी है एंड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ द अर्थ एंड साइंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसके अंडर में रहे। हाँ, जो डेवलप करी है ये एक, बस ये एक सिस्टम है जो कि मतलब मापने वाला है, मेजरिंग विंड स्पीड एंड डायरेक्शन। व्हिच प्रोजेक्ट मतलब वो जो बताया ना, वो जो लीडर मतलब पानी में तैरने वाला एक डिवाइस है। व्हिच प्रोजेक्ट हैज रिसीव इंडियाज फर्स्ट लेड प्लैटिनम फ्री सर्टिफिकेशन अंडर द लेड फॉर द सिटी प्लान डिजाइन। ये है किसे? मेट्रोपोलिसिस एंड ये स्टार्टेड करवाया गया है, जो कि रिलायंस मेट जो सिटी रहे इसके द्वारा। एंड ये क्या है असल में मेट्रोपोलिसिस? ये एक ऐसे तकनीक है जो कि वन ऑफ द स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है। क्लियर? बिल्ड करी गई है, जो हरियाणा की झज्जर रहे ना, वहाँ बिल्ड करी जा रहा है। बस देख सकते हो प्रोजेक्ट डिटेल, जो कि लोकेटेड है यानी झज्जर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। एंड मेट्रोपोलिसिस इज 140 एकड़ की फैला हुआ इंटीग्रेटेड मिक्स्ड यूज डेवलपमेंट विद इन द 8,250 एकड़, जो कि रिलायंस मेट सिटी में फैला हुआ है। एंड सर्टिफिकेशन बॉडी द प्री सर्टिफिकेशन, जो कि वॉज एडेड बाय ग्रीन बिजनेस सर्टिफिकेशन इन GBCI एंड मैनेज एलेड। बस ध्यान में रखिएगा। देखते हैं नंबर 6, हु हैज ओन द स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2026, किसे दी गई है? काव्य मदानी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। काव्य मदानी को दी गई है स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2026। काव्य मदानी कौन है? मदानी ये है ईरान की एक साइंटिस्ट। क्लियर?
तो ध्यान में रखिएगा। एंड वाटर की नोबेल प्राइज, असल में जो स्टॉकहोम वाटर प्राइज है ना, इसे वाटर की नोबेल प्राइज कहा जाता है। नोबेल प्राइज के बारे में बता सकते हो? वो तो मुझे एक बात बताना, 2019 में एक नोबेल प्राइज मिली है, कौन से क्षेत्र भूल रहा हूँ, जो बताना, जो अभिजीत बनर्जी रहे, क्यों दी गई है इन्हें बताना 2019 में। एंड नोबेल प्राइज तो वो तो अल्फ्रेड क्या रहे, अल्फ्रेड बताना कौन से नाम रहे, अल्फ्रेड के उद्देश्य में दी जाती है ना, अल्फ्रेड नोबेल, यस अल्फ्रेड नोबेल के उद्देश्य में दी जाती है ना। एंड काव्य मदानी को अभी के टाइम में ये स्टॉकहोम वाटर प्राइज दी गई है, जिससे वाटर की नोबेल प्राइज कहा जाता है, ईरान की साइंटिस्ट है। तो इन्हें क्यों दी गई है, जो इन्हें दी गई है वाटर एंड बैंक्रप्सी जो है इनके द्वारा दी गई है, वाटर एंड बैंक्रप्सी के लिए। पहले ये समझना वाटर एंड बैंक्रप्सी मतलब क्या है। वाटर बैंक्रप्सी यही है, जो वाटर की कमी हो रहा है, मतलब मान लो कोई भी तालाब रहे, कोई भी सोर्सेस रहे, मतलब वाटर की, ग्राउंड वाटर भी ले सकते हो एक ही, है ना। मतलब ये जितना जल्दी पानी निकल रहा है उतना जल्दी ये फुल नहीं हो रहा है, मतलब मान लो ये जितना भी फिल रहा है जितना जल्दी, तो इससे कई गुना ज़्यादा पानी निकल जा रहा है, तो इसे कहा जा रहा है वाटर बैंक्रप्सी। क्लियर? जो ध्यान में रखिएगा, बैंक्रप्सी मतलब जो ये असल में बैंक के लिए उपयोग करी जाती है ना। एंड ये जो थियोरी है इन्होंने दी है 2025, जो कि गिवन, ये 2025 में किससे दी गई थी, ये दी गई थी प्रोफेसर गुंटर व्लेसेल को। काव्य मदानी हाँ जी नेम्ड, जो कि तो 2026 स्टॉकहोम प्राइज जो कि लॉरेटर फॉर ही जो ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च ऑन दी वाटर मैनेजमेंट। ध्यान में रखिएगा, वाटर मैनेजमेंट में इनके काफ़ी योगदान रहे। नंबर 7, इंडिया नावी ऑर्गेनाइज कर रहा है, क्या रहे, सेकेंड एडिशन ऑफ द इंडियन ओशन शिव सागर इनिशिएटिव इन विच प्लेस, कौन सी प्लेस में, कोची में। ये कीची कहाँ से आने वाला है, कोची। क्लियर? ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर, कोची। असल में यहाँ जो पार्टिसिपेट करी है, जो 16 कंट्री यहाँ पार्टिसिपेट करी है, 16 कंट्री जो मतलब 16 कंट्री की नाफाल पार्टिसिपेट करी है, जो 16 कंट्री की जो IONS रहे। IONS मतलब क्या जानती हो ना, IONS मतलब जो इंडियन ओशन जो नावल सिंपोजियम रहे है ना, इंडियन ओशन नावल सिंपोजियम, इसी कंट्री की जो भी मेंबर रहे इन्होंने वहाँ पार्टिसिपेट करी है, यहाँ पार्टिसिपेट करी है। क्लियर? एंड ये ऑर्गेनाइज कर रहा है सेकेंड एडिशन ओशन शिव सागर इनिशिएटिव। एंड उद्देश्य क्या है, उद्देश्य वही है, मेरे टाइम सेक्टर को बढ़ावा मिल सके, है ना। तो ध्यान में रखिएगा। एंड बात करें जो क्या रहा है, इसे IOS सागर कहा जा रहा है। IOS सागर मतलब इंडियन ओशन शिव सागर, यानी सागर का भी फुल फॉर्म रहे, जो कि सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इंडिया, ऑल इन द रीजन। आगे देखते हैं, डिटेल भी देख सकते हो, वही लिखी गई है कोची केरला में। नंबर 8, व्हिच कंट्री बिकम द 118 मेंबर ऑफ ISA। ISA की मेंबर कौन बने हैं, रोमानिया, रिमानिया नहीं रोमानिया, ऑप्शन सी। तो ध्यान में देखिएगा, ISA मतलब पता ही हुआ इंडियन सोलर अलायंस है ना, जिसकी एक ही ऑर्गेनाइजेशन रहे, जिसकी हेडक्वार्टर इंडिया में रहे, है ना। 2015 में इसकी स्थापना रही कोप 21 के दौरान एंड बाय इंडिया एंड फ्रांस के द्वारा ये स्थापना कराया गया था। क्लियर? हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में रहे। एंड डायरेक्टर जनरल अभी के टाइम में कौन रहे, अजय माथुर नहीं, अभी के टाइम में न्यू बने हैं डायरेक्टर जनरल, आशीष खन्ना। क्लियर? एंड बात करें जो 101 मेंबर बने थे वो नेपाल बना था, 100 वाला कौन बना था, वो था पराग्वे। क्लियर? एंड अभी के टाइम में रोमानिया की कैपिटल पूछे तो वो है ब्यूकारेस्ट। एंड करेंसी है रोमानिया ने लियो। एंड प्रेसिडेंट है निकोसोर डेन, है हाल ही में बने हैं, हाल ही मतलब 1 ईयर भी हो गया है। द रोमानिया प्रेसिडेंट कालुस, जो कि प्रेसिडेंट जो कालुस वर्नर एंड लुइस फॉर्माले, जो कि साइन एंड फ्रेमवर्क, जो कि ऑर्गेनाइज रहा एग्रीमेंट, मतलब जो कि मेंबर बने हैं 118 मेंबर। नंबर 9, व्हिच मिनिस्ट्री लॉन्च द रिसा टाइमलेस ट्राइबल। रिसा ट्राइबल किसने लॉन्च करी है, रिसा, है ना, ये लॉन्च करी है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर, बस मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर। जो ज्वेल ओराम रहा इन्होंने कौन सी प्लेस में, 8 न्यू दिल्ली में 18 मार्च में।
ध्यान में रखिएगा ट्राइबल इनको मतलब उद्देश्य क्या है, ट्राइबल जो लोग रहे इन्हें इनकी इनकम को बढ़ावा मिल सके। मतलब देखिए जो ट्राइबल लोग रहे जो भी हस्त निर्मित जो भी मतलब हाथ से बनाई हुई जो भी प्रोडक्ट बना रहे तो इससे जो कि काफ़ी मतलब इसे बेचने के बाद इन्हें रोजगार मिल सके, बस उद्देश्य वही है। नंबर 10, हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन एम्बेसडर टू बी ऑनर्ड विद द रैंक ऑफ कमांडर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। ये दिखे है जावेद अशरफ को। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, जावेद अशरफ। एंड ध्यान में रखिएगा। एंड ये जो कि दी गई है फ्रांस की एक अवार्ड है, इन्हें दी गई है, बस ध्यान में रखना। सेकंड ग्रांड, देखिए असल में जो अवार्ड है ना फ्रांस की टोटल 5 कैटेगरी के ऐसे अवार्ड रहे, है ना। पहले जो रहे वो मतलब अभी क्या दी गई है, ये थर्ड अवार्ड दी गई है। फर्स्ट पूछे तो प्राइम मिनिस्टर को दी गई थी, है ना। ऑर्डर ऑफ द क्रॉस जो दी गई थी, ग्रांड क्रॉस, है ना, फ्रांस की 2023 में प्राइम मिनिस्टर को दी गई है। एंड सेकेंड पूछे तो वो है ग्रांड ऑफिसर, है ना। एंड ये तीसरी जो है तीसरी अवार्ड ये दी गई है जावेद अशरफ को दी है, बस ध्यान में रखना। सो फ्रेंड आज के सारे क्वेश्चन रहे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट एप के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।